Okay, done. So good morning everyone, welcome to another session of your free learning classes. We have already discussed yesterday that we are going to do so many of most important questions, that is the possibility of this type of questions are high. ठीक है, तो हम एक चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कि मान लो 3 या 4 या 5 जो भी जितने भी पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चंस वो हम कर लेंगे, एंड वो आप बेसिक से ही सीखोगे। नहीं मतलब बेसिक से सीखोगे का मतलब ये है, मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो पूरा टॉपिक में आ जाता है जनरली, ठीक है ना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, ओके, तो टॉपिक में क्या होगा आपका, इसमें 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो यूज हो रहा होगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज में हो जाएगा आपका, एंड आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन भी आता है, एंड आ चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आया है, 2 बार आया है, कंजिक्यूटिव डिफरेंट एक क्वेश्चन बार बार आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा अभी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जो क्वेश्चन आया था वही पैटर्न जो है वही होता है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, 4-5 जो भी हो, एक टॉपिक लेंगे उसके ऊपर। हाँ सर, हम मान लीजिए 30 चैप्टर्स है तो यहाँ पर तो 25 क्वेश्चन आते हैं, हाँ मुझे पता है। ठीक है ना, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब हाई होता है, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक हो गया पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। शॉर्टकट्स मैंने बता दिया था, अगर शॉर्टकट्स में सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, मैंने ये भी बताया था आपको, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द ट्रिक मेथड। ठीक है ना, तो अभी क्वेश्चन एक कर लेते हैं। अच्छा ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द लिस्ट एंड फाइंड, ठीक है, फाइंड द लिस्ट एंड largest, find the least and largest real values, find the least and largest real values of alpha for which the equation z plus alpha whole into z minus 1 mod plus of 2i is equal to 0 where z is an element of complex number c and I is equal to root over of -1, ये क्वेश्चन में दिया है, ये तो आपको पता है। ठीक है ना, has a solution are p and q, then for whole into p square plus of q square is dash। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये 2021 में भी आया था, एंड प्रीवियसली जो भी आप मतलब प्रीवियस 2 बैक बिफोर इस तरह से क्वेश्चन आया था। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर एक चीज दे रहा है आपको, देखो मतलब यहाँ पर देखो, फाइंड द लीस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द इक्वेशन z प्लस अल्फा z माइनस 1 प्लस 2i इक्वल टू 0 हैज ए सॉल्यूशन आर p एंड q। मतलब लीस्ट वैल्यू कितना है, p है, लार्जेस्ट वैल्यू कितना हो गया, q है। तो आपका पूछा है कि 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालो। ये आ गया समझ में, एक का सॉल्यूशन है, ये जो आपका इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में एक सॉल्यूशन आ रहा है, एंड जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें जो लीस्ट वैल्यू आप ले सकते हो वो है p, एंड लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है आपका q, और उसके बाद 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पूछा है आपको। सिंपल से जाएंगे। अच्छा कैसे करेंगे सर, यहाँ पर तो इक्वेशन कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, इक्वेशन नहीं दिख रहा है तो इक्वेशन बनाओ, अगर इक्वेशन नहीं दिख रहा है तो इक्वेशन बना लो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, नहीं तो a प्लस आई बी, जो भी आप ले सकते हो। तो पहले क्या करना है, मैंने कहा था आपको बेसिक्स अगर पता है तो आप कुछ स्टेप्स तक जा सकते हो। मान लो इसमें 4 या 5 या 6 स्टेप होगा, आप तो 3 स्टेप तक जा सकते हो ना। अगर 3 स्टेप चले गए ना तो अपने आप आ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो, मतलब 4, 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन, 11 नंबर जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें पहले जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको टाइम लगेगा। यू विल नीड मोर देन 1 आवर टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 1 आवर होगा उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 आवर होगा उसमें आपका 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें एवरेज आपका कितना बन गया, ज़्यादा बन गया। 1 घंटे में 2, दूसरे घंटे में 4, तीसरे घंटे में 10, तो 10 + 4
+2 कितना हो गया 16 हो गया, तो 16/3 कर लो, आ गया। तो एवरेज आपको निकल जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा। लेकिन आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि बेसिक्स हमें पता हो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x + i/, तो बस पुट करो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन बेटा, देख लो मैंने z इक्वल टू ले लिया x + i/, हाँ सर। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पर आपको मोड दिया है। अच्छा, मोड का वैल्यू मुझे पता है क्या होता है, जनरली x² + y² होता है सर। लेकिन यहाँ पर सर z-1 दिया है, तो ठीक है z-1 निकाल दो। तो z-1 कितना होगा ना सर, आपका ये बनेगा x + i/, -1 का मोड। अच्छा, यहाँ पर जनरल जो मोड होता है वो रियल पार्ट का स्क्वायर होता है एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। बेटा यहाँ पर रियल पार्ट कौन है, दूसरा पेन यूज करने दो, ठीक है ना। यहाँ पर रियल पार्ट कौन है बेटा, ये वाला देखो, x-1 इज द रियल पार्ट, तो एंड i/y इज द इमेजिनरी पार्ट। तो ये बनेगा आपका x-1 का स्क्वायर +y² का कितना बन गया बेटा, रूट। ये आ गया समझ में? ओके, नाउ लेट्स मूव। तो ये हो गया सर, अभी पुट कर लो। तो x +i/y प्लस ये बन गया अल्फा, मोड कितना निकला सर, √(x - 1) का स्क्वायर +y² +2y = 0। सर उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ओके, यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ रखते हैं एंड दूसरे वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसको दूसरे तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा, x प्लस अब ये वाला रियल पार्ट है अल्फा इंटू √(x - 1) का स्क्वायर +y² बनेगा एंड यहाँ पर प्लस ये हो गया बेटा आपका i/y +2y = 0। सो दैट इम्प्लाइज x प्लस अल्फा इंटू √(this one) प्लस ऑफ अगर i कॉमन आता है तो बेटा y +2 इंटू कितना बन गया, i इक्वल टू कितना होगा, 0। ओके सर। अच्छा सर, यहाँ पर हम इक्वेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया है, मान लो बेटा 3 + 2i, तो इसमें रियल पार्ट दिस वन, इमेजिनरी पार्ट दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज दिस कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एंड एज वेल एज दिस इज द रियल पार्ट, ठीक है ना। तो रियल पार्ट यहाँ पर कौन सा है, दिस वन इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो 0 + 0i, तो आपको क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ये ट्रिक है, यहां पर तक आ सकते हो आप। उसके बाद क्या करोगे सर, यहां पर ले लो, तो रियल पार्ट कंपेयर कर सकते हो, इमेजिनरी सर जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो तो रियल पार्ट में ही होता है। लेकिन यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन इक्वेट करने का इजी तरीका होता है। राइट हैंड साइड में जो होता है ना, उसको आप मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर लो। तो मैंने यहां पर इमेजिनरी रियल पार्ट में डिवाइड कर लिया, अभी इक्वेट कर लो। ये वाला बनेगा i के i, तो y +2 इक्वल टू बेटा 0 बन गया एंड सेकेंड वन x प्लस ऑफ अल्फा इंटू √(x - 1) का स्क्वायर +y² = 0 बन गया। हाँ सर पता है। ओके नाउ यहाँ पर y का वैल्यू निकल गया, हाँ सर निकल गया, कितना हुआ -2। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, एक काम करो आप इस तरफ ले जाओ, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा बेटा अल्फा √(x - 1) का स्क्वायर +y² = -x बन गया। सर एक काम करते हैं, मैंने क्या करेंगे बेटा, ये रूट है, यहाँ पर रूट को हटा दो तो ये भी स्क्वायर प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ में आप स्क्वायर ले लो, तो ये बनेगा अल्फा² इंटू x - 1 का स्क्वायर +y² = ये बन गया बेटा x²। आ गया समझ में, आया नहीं आया, हाँ सर आ गया सर। उसके बाद ओके, फिर एक काम करो, क्या करें सर, इसको ब्रेक डाउन कर लो। तो ये अल्फा² बन गया, ये हो गया सर आपका a² प्लस ऑफ b² माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ y² का वैल्यू देखो बेटा कितना है, -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, y था ना, है हाँ y था, ठीक है। तो y² का वैल्यू कितना है बेटा, y² का सर वैल्यू है आपका -2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, इक्वल टू बन गया x², मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया अल्फा² x², ये हो गया सिंपल अल्फा², ये हो गया -2x अल्फा² प्लस अब ये बन गया 4, ये इस तरफ ले आओ -x² = 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, हाँ सर ठीक है। तो x² कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर, तो ये आपका अगर x² कॉमन होगा तो ये बनेगा अल्फा² -1 एंड यहाँ पर अगर अल्फा² कॉमन ले लोगे, नहीं अल्फा² कैसे कॉमन लोगे, -2x अल्फा² और बचा आपका 4 प्लस ऑफ अल्फा² = 0। देख लो इक्वेशन, देख लिया आपने या गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं है सही है। x² x प्लस ये हो गया अल्फा होल इंटू x - 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ये बन गया आपका y², ठीक है। एंड
अच्छा 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 सर, यहाँ पर आपने गलती कर ली है। ये स्क्वायर था ना, पूरा का पूरा स्क्वायर था। ओहो, मैंने यहाँ पर तो ये स्क्वायर बन गया, इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बनेगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर। सही है, थोड़ा छूट गया था। हाँ, तो अभी ये बन गया एक्स स्क्वायर होल इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इंटू अल्फा स्क्वायर। बेटा ये बन गया आपका 5 अल्फा स्क्वायर। चेक कर लो, इक्वल कितना होगा 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर। ओके सर, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है, इसको कुछ मतलब ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, मतलब थोड़ा मतलब अच्छा इसको रखकर भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर a कितना है सर? a है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना। b कितना है? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर सर। एंड c कितना है सर? c है आपका 5 अल्फा स्क्वायर। चेक कर लो, देखो ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, आप अगर अल्फा स्क्वायर को मान लो बेटा t ले लेते हो, तो ये होगा t माइनस 1, ये बनेगा आपका 2t माइनस 2t, एंड ये बनेगा आपका 5t। देख लो, इजी है ना, कितना इजी बन गया आपका। ठीक है ना। ओके सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे पता है रियल सोल्यूशन अगर होता है तो d ग्रेटर देन क्या होता है सर? 0 होता है। नहीं आया समझ में? हट, अरे d ग्रेटर देन 0 होता है सर, इक्वल। हाँ दे दो इक्वल। तो d ग्रेटर देन इक्वल 0 क्यों? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैज ए सोल्यूशन, तो इसमें सोल्यूशन होगा, तो मैंने यहाँ पर फिर d ले लिया। पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर दिया है कि इट हैज ए सोल्यूशन, नो सोल्यूशन नहीं दिया है, सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन मतलब आपका d ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, नेगेटिव आने पर रूट के अंदर वो सोल्यूशन नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। d का वैल्यू कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तो माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है बेटा? t माइनस 1 ना, t माइनस 1 तो हाँ, 4 इंटू a इंटू c कितना? 5t, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल कितना होना बेटा? 0। देख लो, चेक कर लो, बार बार बता रहा हूँ आपको, चेक चेक चेक। तो ये बन गया, कितना बन गया? मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया सर 4t स्क्वायर, ये बन गया आपका कितना हो बेटा? 5t 4 20t, 20t में t मल्टीप्लाई करने पर 20t स्क्वायर, एंड ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका 5 इंटू 4 20, तो ये बनेगा आपका 20t। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको सजा लो। ये हो गया बेटा माइनस 16t स्क्वायर प्लस ऑफ 20t, ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा? 0। देख लो, सही है। ओके सर, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसको कॉमन ले लो, माइनस उस तरफ ले जाओ, तो 16t स्क्वायर माइनस ऑफ 20t लेस देन इक्वल 0। अरे साइन चेंज किया मैंने, साइन चेंज किया, जहाँ पर पावर ज़्यादा होता है उसी का पावर सॉरी उसी का साइन चेंज होता है। यहाँ पर अगर ये नहीं होता, t होता, तो t का पावर आप चेंज करते। आ रहा है समझ में? जिसका पावर ज़्यादा होता है उसी का सब में सॉरी यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट पॉजिटिव, जिसका पावर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा पावर t स्क्वायर है तो इसको हमने पॉजिटिव कर लिया, तो 16t स्क्वायर माइनस 20t लेस देन इक्वल कितना हो गया बेटा? 0। इसमें कॉमन आ जाएगा। ओके, मैं ऊपर पार्ट इरेज कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपको पता है, इसमें से हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लिया ना आपने? ओके नाउ सर, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा बेटा 16t स्क्वायर माइनस तो 4 कॉमन आएगा, तो 4t कॉमन लाने पर कितना हो गया बेटा? ये 4t माइनस ऑफ 5 आ गया, इसमें 4t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस 5 बचेगा, इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 4t इक्वल टू 0, तो t इक्वल बना बेटा आपका 0। सिमिलरली और एक t वैल्यू कितना होगा बेटा? 5/4 आ गया, क्रिटिकल वैल्यूज। अरे आ गया ना कि नहीं? तो आपका t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से 5/4। अरे नहीं आया समझ में? अरे नेगेटिव पार्ट गधा कहीं का। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 5/4, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पर लेस देन है मतलब ये पार्ट होगा, ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर तो t इज एन एलिमेंट ऑफ क्या बन गया फिर? क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 5/4, क्यों? इक्वल है, ठीक है। आपको क्या पूछा है सर? आपको पूछा है p एंड q, मतलब लीस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू, किसका? ये वाला जो आपका इक्वेशन दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो t का वैल्यू कितना निकला? देखो ये वाला, तो अल्फा स्क्वायर इज एन एलिमेंट ऑफ क्या बनेगा आपका? देखो अल्फा स्क्वायर 0 का तो नहीं है, तो 5/4 का आपका हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल बेटा 5/4, सो दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल बनेगा प्लस माइनस √5/4 सॉरी √5/2। देख लो, तो लिस्ट वैल्यू आ गया माइनस √5/2, लार्जेस्ट वैल्यू आ गया √5/2। सर आपने 0 को कंसिडर क्यों नहीं किया? गधा, माइनस में आ रहा है तो वो होगा ना आपका लिस्ट वैल्यू, आ गया।
तो ये वाला हो गया p वैल्यू, ये वाला हो गया q वैल्यू। अभी वैल्यू पुट कर लो, कितना आएगा 4 इंटू पी स्क्वायर 5/4 प्लस क्यू स्क्वायर 5/4, तो कितना आ गया 10, तो 10 विल बी आंसर। आगे समझ में देखो किस तरह के थोड़ा बहुत सर इतना मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा है, बट किसमें क्या होता है 25 क्वेश्चंस आपको मिल रहा है एंड आपको इतना टाइम मिल रहा है, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे तो होगा ही। स्पेसिफिकली इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। आगे समझ में आ गया पूरा, इस तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो इजी है, इजी है मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये तो क्वाड्रेटिक का पार्ट है। अगर मुझे पता है कि नहीं यहाँ पर रियल सॉल्यूशन आ रहा है तो ये पार्ट भी पता है आपको, एंड ये वाला इनइक्वेशन सॉल्यूशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। आ गया, चलो उतारो क्विक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 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 हो गया, मिटा दूं, नहीं तो पॉज करके लिख लो। हो गया ना, ओके। चले चलो, ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, if 1 plus I divided by 1 minus I to the power m by 2 equal to 1 plus I divided by I minus 1 whole to the power n by 3 equal to 1, ठीक है, where m and n is an element of natural number, then the greatest common divisor, then the greatest कॉमन डिविजर, ठीक है, कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m and n, ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m and n इज डैश। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है आपका, ये जो आपका क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। देखो अगर इफ 1 plus i डिवाइड बाई 1 minus i टू द पावर m by 2 इक्वल टू 1 plus i डिवाइड बाई i minus 1 टू द पावर n by 3 इक्वल टू 1 दिया है, तो आपको पूछा है m and n का जो लिस्ट वैल्यू आएगा उसका कॉमन डिवीजर कौन है, मतलब LCM। तो पहले आपको m and n का वैल्यू तो पता चले, ठीक है। अच्छा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जो बेसिक्स है वो आना चाहिए। अच्छा नीचे जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता है आपका, नीचे कभी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, नहीं रहता है। p बाई क्यू फॉर्म में q को हमेशा क्या करते हैं, इरेशनल नहीं रहता है वो, तो उसको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है तो पहले आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे। पहले सॉल्व करो बेसिक से, उसके बाद देखेंगे कहाँ पर अटकना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो तो ये बन गया सर 1 plus i, नीचे का क्या होगा आपका सर 1 plus i, अरे नहीं आया समझ में, 1 minus i होल इंटू बेटा क्या हो गया ये 1 plus i, आ गया समझ में, टू द पावर कितना होगा बेटा m by 2, ओके दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम ही हालत है, नीचे क्या होगा, ऊपर होगा i plus 1, नीचे भी होगा i plus 1, ठीक है। ये हो गया, टू द पावर कितना होगा बेटा n by 3 इक्वल टू 1, सॉल्व करो। ऊपर बनेगा 1 plus i का स्क्वायर, हाँ सर, नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो प्लस बन जाएगा आपका, तो 1 plus 1 नहीं आया समझ में। अरे बेटा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ i स्क्वायर, ये याद रखो आप, ये हो गया 1 स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया 1 plus 1, आ गया समझ में। टू द पावर कितना होगा बेटा m by 2 सॉरी इक्वल टू, यहाँ पर भी वही हालत है, 1 plus सही i plus 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये बन गया i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। सो दैट इंप्लाइज ये बन गया 1 plus i का स्क्वायर, ब्रेक कर लो, 1 plus i का स्क्वायर a स्क्वायर, पूरा ब्रेक करो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab डिवाइडेड बाई ये बन गया 2 टू द पावर m by 2 इक्वल टू ये बन गया फिर से वही 1 plus i स्क्वायर प्लस ऑफ 2i, ठीक है, डिवाइड बाई ये बन गया -2 टू द पावर बेटा कितना हो गया n by 3, ओके इक्वल टू बेटा 1 बन गया।
तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये कैंसिल आउट, तो बनेगा आपका 2i/2 टू द पावर m/2 इक्वल टू, यहाँ पर बेटा आपका हो गया 1 - 1 + 2i डिवाइड बाई बेटा -2 टू द पावर n/3 इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट, आ गया समझ में। तो उसके बाद 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये बनेगा आपका i टू द पावर m/2 एंड ये बनेगा आपका -i टू द पावर n/3, सही है, हाँ सर, ओके 1। नाउ इसको कंपेयर करो बेटा, i टू द पावर m/2 इक्वल टू 1 दिया है। अच्छा, i का पावर कितने होने पर आपका 1 आता है, 4, ठीक है। तो ये बन गया आपका i टू द पावर m/2 इक्वल टू i टू द पावर 4, तो यहां पर आपका m/2 इक्वल टू 4 बन गया, तो m इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, 8, यस सर। नेक्स्ट इसमें -i टू द पावर ये बन गया n/3, यहां पर सर यहां पर क्या करेंगे आपका, अच्छा ओके, यहां पर -i है सर, तो यहां पर क्या करेंगे, देख लो, अरे क्या करेंगे, ओके सर, -i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 है, हाँ ऑब्वियसली, अरे पावर 4 है मतलब माइनस का पावर क्या होगा, प्लस होगा, ये देखो आ गया। तो n/3 का वैल्यू कितना हुआ, 4, सो दैट इंप्लाइज n का वैल्यू कितना हो गया, 12, चेक कर लो, आ गया। तो फिर 8 एंड 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन है, 4 है, तो आंसर कितना आएगा, 4, 4 आएगा। देखो नो 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 नो, आ गया या नहीं आया, इजी था कि नहीं। देखो बेसिक्स, थोड़ा स्टेप लग रहा है लेकिन बेसिक्स है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना आना होना चाहिए आपको। उसके बाद कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इक्वल कर लिया, एज इजी, हाउ इजी, सॉरी बहुत इजी। कंपैरिजन आपको आना चाहिए, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए आपको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो और भी इजी है, ये तो और भी इजी है। क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, ए वैल्यू ऑफ थीटा, ए वैल्यू ऑफ थीटा for which 1 plus 3i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta, ठीक है, is purely imaginary, is purely imaginary, ठीक है, is dash, यहां पर ऑप्शन दिया है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना, π/3, π/6, उसके बाद साइन इनवर्स √3/4, उसके बाद बेटा साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है, हो गया। अच्छा ओके, देखो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है एंड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट कितना होता है बेटा, 0। ओहो आ गया सर, तो हम पहले इसको तो सॉल्व करें, मैंने बताया था नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता है तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, चलो कर लो आंसर। 1 + 3i sin थीटा, उसमें कॉन्जुगेट जो होगा बेटा 1 + 2i sin थीटा, आ गया समझ में। नीचे बनेगा आपका 1² माइनस ऑफ, डायरेक्ट कर लेता हूं मैं, 2i sin थीटा का कितना बन गया बेटा, होल स्क्वायर। ऊपर देख लो 1 से ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर टोटल कितना आएगा, 1 + 2i sin थीटा, डायरेक्ट कर ले रहा हूं। एंड 3i sin थीटा में ये मल्टीप्लाई करने पर 3i sin थीटा आएगा। 3i sin थीटा में 2i sin थीटा मल्टीप्लाई करने पर i² - 1, तो ये बनेगा आपका -6 sin² थीटा, ठीक है। एंड यहां पर बन गया आपका a² प्लस ऑफ, प्लस क्यों हुआ, i² का वैल्यू माइनस है, ठीक है ना, तो ये बन गया आपका 4 sin² थीटा। चेक कर लो आ गया कि नहीं, अरे आ गया, हाँ सर ठीक है। अभी अलग अलग कर लो, ये बन गया आपका 1 - 6 sin² थीटा, एक हो गया। एंड ये वाला आपका हो गया बेटा 5i sin थीटा। अभी ये दोनों को अलग कर लो, 1 + 4 sin² थीटा नीचे रहेगा, यहां पर भी 1 + 4 sin² थीटा रहेगा, ठीक है।
प्योरली इमेजिनरी, ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रियल पार्ट क्या होता है आपका 0, तो इसको 0 कर लो। तो 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0 बन गया। तो 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर तो ये क्रॉस होके 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, गलत हो गया क्या? गलत 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 हो गया। कहाँ पर गलत हुआ चेक कर लेते हैं। गलत 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 कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ? टू, ओहो सॉरी 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 बेटा, आपको क्वेश्चन में गलत दे दिया, शिट। ठीक है, ये 2 है, सॉरी 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 सॉरी। तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 1 2, ये 2 2 जा बेटा 4 हो जाएगा। सॉरी 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 बेटा, मेरा मिस्टेक है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बेटा। हाँ देखो, तो ये बन गया आपका 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू ये बन गया 3, 3 इंटू 2 6, ये सही है, एंड डिवाइडेड बाई ये भी सही है, तो फिर सिंपल वही है। तो ये बन गया बेटा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऑफ ये बन गया बेटा 7i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पार्ट को कंसिडर करना नहीं है, सिंपल दिस वन इक्वल टू कितना बन गया बेटा 0, तो ये बन गया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ये बन गया बेटा 6 साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, सो दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बेटा प्लस माइनस 1/√3। देखो कहाँ पर है 1 प्लस माइनस 1/√3, माइनस तो नहीं है प्लस है सर, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो इजी है कि नहीं, आ गया, पूरा आ गया समझ में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ सिंपल पुट करो वैल्यू निकालो, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, बहुत ज़्यादा सर्कल वाला ये वाला नहीं आता है जनरल, ठीक है ना। एडवांस में भी वही करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आ सकता है, सॉल्व टोटल क्वेश्चन, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है वो सॉल्व कर लेंगे हम। आगे समझ में, पूरा डाउट नहीं है किसी का, ठीक है, पूरा समझ में आ गया, पता है आ गया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी हैप्पी कीप स्माइलिंग।